चलो पीएल ओपनिंग डेट में क्या पीएल था 40,000 40,000 yes तो पीएल टोटल कितना होगा एस लिमिटेड का क्लोजिंग पीएल है 1,20,000 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना है 70,000 80,000 or 80,000 40 प्लस 1,20,000 जनरल रिजर्व कितना है 30,000 30,000 जनरल रिजर्व 30,000 क्या है 80,000 total 50,000 सॉरी 50,000 सर 50,000 इसमें नहीं सर जनरल रिजर्व देखिए तो जो प्रॉफिट है वो गलत है ना सही है देखिए वो प्रॉफिट जो है एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया ही नहीं था दैट इज एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड बाय एस लिमिटेड ₹6,000 सर तो सर उसका तो एंट्री देना पड़ेगा वो तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया ही नहीं जी सर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आप लोगों को सर प्रॉफिट दोनों से अगर सही प्रॉफिट से माइनस हो जाना चाहिए था वो तो मैंने किया ही नहीं कितना ₹6,000 6,000 1,000 तो टोटल से भी माइनस होना चाहिए था यस yes sir सर ये प्री पोस्ट मुझे पता नहीं है मैं यूनिफॉर्मली मान के चलूंगा सर 6,000 तो प्रॉफिट कितना 70,000 70 ये 74 50 ये 1,94,000 डन अब डिस्ट्रीब्यूशन that is apparent profit distribution क्या डिस्ट्रीब्यूशन में है देखो एक फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर का डिविडेंड पेमेंट हुआ था कहां पर ट्रीटमेंट हो गया होगा वो बाद में देखते हैं लेकिन डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था लेकिन पेमेंट हुआ था करंट ईयर में तो कैपिटल कितना है 10 लाख सॉरी 1,30,000 उसके ऊपर 20% फाइनल डिविडेंड 2018-19 at the rate of 20% कितना 26,000 तो सर करंट ईयर में प्रॉफिट से 26,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इवन और कैपिटल प्रॉफिट था और कुछ बोनस हुआ है नो कोई बोनस नहीं है ओके तो कितना आया 70,000 ये डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने ऐड 1,50,000 इसके बाद क्या होगा टाइम एडजस्टमेंट yes or no सर 20 yes sir time adjustment as a 20% on 1,30,000 share capital is 1,30,000 बेटा yes sir सही है then टाइम एडजस्टमेंट एक्विजिशन कब हुआ था 1/7 में तो मैंने तो 12 महीने को पोस्ट एक्विजिशन माना था
तो 1/4 से लेके 1/7 को हम लोग क्या मानेंगे? 1/4 से लेके 1/7 को हम लोग क्या मानेंगे? 3 sir, capital. Three. P। तो PL कितना? 1 लाख इंटू 3/12 Yes sir. और JR 50,000. इंटू 3/12 फिगर हुआ बोलो 25 फिगर हुआ बोलो सर रेवेन्यू प्रॉफिट से 25 PL से माइनस कीजिए और जनरल रिजर्व से 12,500 12,500. चलिए क्या होगा? दैट इज करेक्ट प्रॉफिट कितना? 1,07,500. कितना? 75,000. 37,500. कुछ डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ था वो जो मैंने ऐड कर दिया था तो लेस कीजिए लेस डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन लेस करने का मतलब है सर ये कैपिटल प्रॉफिट से माइनस होगा बिकॉज ये डिविडेंड था प्री एक्विजिशन डिविडेंड यस और नो Yes sir. यस सर Yes sir. वेरी गुड सर बोलो तो डिविडेंड एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अच्छा 18-19 बोलो 26,000 तो करेक्ट प्रॉफिट 81,500. हाँ 81,500. करेक्ट प्रॉफिट 31,000 81,500. 81,500 then Sir, ये adjusted 75,000. profit हुआ ना? हाँ 37,500 75,000 81,500 Sir, ये adjusted profit है. Correct. यस सब कुछ करने के बाद अच्छा. शेयर ऑफ और तो कुछ नहीं है सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कोई अनरिकॉर्डेड आइटम नहीं कुछ नहीं है डिप्रिसिएशन कुछ नहीं है सर शेयर ऑफ एच लिमिटेड जितना तक मुझे याद है 90% Yes sir. शेयर ऑफ माइनॉरिटी 10%. 10% तो सर दोनों जगह करेक्ट प्रॉफिट लिखाएगा हाँ तो सर टाइम एडजस्टमेंट के बाद वहाँ पे भी करेक्ट प्रॉफिट हुआ है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के बाद भी करेक्ट प्रॉफिट हुआ है दोनों जगह सेम होगा प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन बेटा एक ओके चीज लिखता हूं ये मैं लिखता हूं ये तो वर्किंग पार्ट है बोलो 73,350. $7,500. 8,150. इसका सर इसका 15%. कनिष्क फातिमा कनिष्क बोलो तो 81,500 का फिगर 73,350. डन Done, sir. चल माइनॉरिटी इंटरेस्ट minority interest
अच्छा, माइनॉरिटी के यहाँ पर टोटल करके बोलो। $19,400। सॉरी, 19,400। तो शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, कितना सर? 13,000 एड शेयर कैपिटल, बोलो। सॉरी, एट शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट बोलो जल्दी से। 19,400, यस और नो? टोटल 32,400। 32,400 सर। ये देखिए सर, विक्की का माइक चालू। ये कौन है? विक्की है सर। दुकान में है सर, लग रहा है। इसका मैं बर्बाद कर दिया यार। जब शिफ्ट टू वेटिंग रूम, बोलो। नाउ और क्या बाकी है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एंड कंसोलिडेट, मैं एक साथ करूंगा। जी सर। कैलकुलेशन ऑफ consolidated profit and cost of control. PL, GR, investment. Ready? Balance कितना? बैलेंस कितना? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, बोलो। पीएल में फिगर कितना? सर इस एच लिमिटेड का ये पूरा कैलकुलेशन किसका है? एच लिमिटेड 4 लाख ऑफ एच लिमिटेड। देखो एक टेबल में दो निकल जाएगा। 4 लाख है। सोच के निकाल। 4 लाख है सर। 4 लाख एंड 5 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना? 90%। सॉरी 90%, मतलब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बोल। कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1,50,000। यस और नो? यस सर। यस सर। एक एरर था ना? यस सर। Specification एरर। क्या एरर था? एक्विजिशन डिविडेंड, ब्रैकेट में लिखो
Pre-acquisition dividend. Pre-acquisition dividend. ब्रैकेट में सिर्फ लिखो करेक्टली। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, माई कौन है? समरीन खातून। और किसी को कुछ नहीं करना है। चुपचाप सुनते जाओ। प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्वेश्चन में देखिए, ये मैं जो सोल्यूशन कर रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 क्या बताता है? सिचुएशन 1 क्या बताता है? H Limited received the dividend from H Limited and recorded it correctly in the books। मतलब कोई एरर नहीं किया था। तो चलो, तो आपने रेक्टिफिकेशन क्यों रखा? मैंने फॉर्मेट दिखाने के लिए वर्ड लिखा है, तो यहां पर डैश डैश। ओके, चलो, कोई एरर तो था ही नहीं सर, ये लिखने का जरूरत है? एकदम नहीं। शेयर ऑफ post acquisition share of post acquisition profit। क्या है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट? देखो बैलेंस शीट में ये कंट्रोल चार्ट में अवेलेबल है। ये था कैपिटल प्रॉफिट और ये शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मैं काम करूंगा, ब्रदर मैं देख रहा हूं, वो करने से ठीक रहेगा मेरा। एकदम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में कैपिटल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, तो इन्वेस्टमेंट से जो माइनस होगा कितना? 73,350। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट एंड पीएल 67,500। ये पीएल के साथ माइनस एडजस्ट होगा 67,500। ये 33,750। लेस शेयर कैपिटल फिगर कितना? -73,350, 76,650। ये है 4,67,500। ये 5,33,750। 4,66,000, 5,33,750। लेस शेयर कैपिटल कितना? शेयर कैपिटल हाउ मच? 9 लाख।
सॉरी 9 लाख क्यों, 90% ऑफ 1,30,000, 1,30,000 into 90%, तो 1,30,000 into 90%, 1,17,000. Sir, that is capital reserve. इन्वेस्टमेंट कम है, नेट एसेट ज्यादा एक्वायर किया है, तो कैपिटल रिजर्व हाउ मच, -76,650, 40,350, 40,350, ये दोनों क्या है, दैट इज पीएल का टोटल कंसोलिडेटेड पीएल है, दोनों ही कंसोलिडेटेड, मार्च करके लिख सकते हैं। अच्छा, मार्च करके लिखने की जरूरत तो नहीं है, ऊपर में ही लिख दूंगा कंसोलिडेटेड पीएल, और ये है कंसोलिडेटेड रिजर्व। ओके, बस आंसर हो गया। एक शीट में ही आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल सब आ गया। चलो सेम प्रॉब्लम हम लोग रिपीट करेंगे। सॉल्यूशन, received dividend and recorded wrongly in the PL. ओके, एलोकेशन चार्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा सर, वहां पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो एलोकेशन चार्ट लिख के डैश देख के लिखो सेम एज अबव। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी सेम एज अबव, वहां पर भी चेंज नहीं होगा, सेम एज अबव। नाउ कंसोलिडेटेड पीएल में कुछ चेंज आएगा, यहां पर रेक्टिफिकेशन का जरूरत पड़ेगा, यस और नो? सर जरूरत तो पड़ेगा ही, बिकॉज डिविडेंड जो मिला था, कितना डिविडेंड मिला था, 26,000, 26,000 डिविडेंड मिला था। कैसे आया था 26,000? 1,30,000 into 20%, that is the amount of dividend, that is 26,000। उसमें शेयर था एच लिमिटेड का 90%, और वो डिविडेंड उसने गलती से क्या किया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन wrongly credited to PL, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री का जरूरत पड़ेगा। wrongly credited to PL, how much? Sir, that is 26,000 का 90%, 23,400, तो इन्वेस्टमेंट से माइनस होना चाहिए था 23,000, एंड गलत हुआ क्या, पीएल से भी माइनस होगा। ये कैपिटल प्रॉफिट था, तो कैपिटल प्रॉफिट बोल के इन्वेस्टमेंट से माइनस किया, और पीएल में गलती से 4 लाख के भीतर वो आ चुका था, वहां से लेस किया, सो माइनस 29,300। देखो, तो एक साथ आपके हाथ में आ गया, सर प्रॉफिट से भी माइनस हुआ, इन्वेस्टमेंट से भी माइनस हुआ। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चार्ट से मैंने यहां पर डाल दिया। सर ये माइनस क्यों हुआ, बिकॉज ये कैपिटल प्रॉफिट है ना, तो कैपिटल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है, तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये तीनों ही क्रेडिट आइटम है और ये डेबिट आइटम है,
तो अगर डेबिट आइटम है तो क्रेडिट आइटम को क्या करना पड़ेगा, लेस करके लिखना पड़ेगा, और ये दोनों ही क्रेडिट आइटम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिगर बोलो। $1,50,000 minus 23,400 minus 73,350, फिगर आएगा 53,250। वहां से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल माइनस करो 1,17,000, 63,750। यहां पर रिजर्व में कोई चेंज नहीं है, पीएल में चेंज होगा बिकॉज पीएल का फिगर ही गलत है। 4 लाख minus 23,400 plus 67,500, 4,44,100। ओके, चल कोई डाउट यहां तक बोलो। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? हेलो सर। बोलो। सर पीएल से जो हम लोग 23,400 माइनस किए हैं, यस, वो माइनस किए हैं क्योंकि सर वो 4 लाख में पहले ऐड किया गया था। ऑब्वियसली एच का पीएल में ऑलरेडी था, रेक्टिफिकेशन किया मैंने। तुम चाहो तो मैं एक चीज दिखा भी सकता हूं, रेक्टिफिकेशन एंट्री। यस सर। रेक्टिफिकेशन of dividend wrongly credited to PL। कौन सा डिविडेंड? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हाउ मच? चाहो तो मैं ये भी दिखा सकता हूं अगर आप लोगों को चाहिए तो। जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग बोलेंगे तो मैं दिखाऊंने के लिए राजी हूं, हर सेवा में मैं रेडी हूं। इनटू 90% यही पहले डिविडेंड कैलकुलेट कर, दैट इज डिविडेंड, उसका ऊपर एच का शेयर है 90%, दैट इज इक्वल टू 23,400। तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए बैंक 23,400 टू इन्वेस्टमेंट। यस और नो बेटा? यस सर। यस सर। ओके, उसने किया क्या है, 23,300 तो 400 तो बैंक में दिखाया है, और पीएल में क्या दिखाया जानते हो? 23,400। पीएल तो करेक्ट एंट्री क्या होगा? रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री 23,400 आई थिंक सबको याद आ चुका है। और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? पीएल में डेबिट होगा 23,400, मतलब पीएल डेबिट मतलब क्रेडिट से रिड्यूस होगा, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। आई थिंक और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। यस सर, क्लियर है सर। देखो सर जो एक्सपेंसेस रॉन्गली हम लोग एक्सपेंसेस रॉन्गली, मैंने कुछ एक्सपेंसेस को मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो इसलिए रिकॉर्ड किया था। तुम अगर एक्सपेंसेस का भी एंट्री देखना चाहते हो मैं दिखा सकता हूं। फीस दिया है तो तुम वसूल करके छोड़। चल एक्सपेंसेस का एंट्री बोल। सर वहां पर तो कोई रॉन्ग नहीं है, स्ट्रेट वे में करेक्ट एंट्री क्या था बेटा? बोल बोल। एसपीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 6,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एकदम गलत था, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो उसमें कोई रॉन्ग एंट्री था नहीं।
तो रेक्टिफिकेशन एंट्री भी सेम ही आएगा। क्लियर और नॉट? बोलो। यस सर। Yes, sir. किसी का कोई डाउट? तो मैंने रेक्टिफिकेशन में बोनस सिखाया है आप लोगों को, रिवैल्यूएशन सिखाया है, प्रॉफिट सिखाया है। क्लियर और नॉट? ये भी सिखाया है एंट्री अगर दिया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, मतलब एंट्री अगर रॉन्गली दिया है तो क्या होगा, और एंट्री अगर करेक्ट दिया है तो क्या एंट्री होगा। करेक्ट दिया है मतलब कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है? यस सर। Yes. बोलो, किसी का कोई सवाल? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्शन आई थिंक क्लियर हुआ। आ जाओ। ना ये अलग रहना ही ठीक रहेगा, शेयर। ओके, अब यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट पड़ाव में जाऊंगा। यस सर। चलिए, होल्डिंग कंपनी का नेक्स्ट पड़ाव होता है उसका एग्रीगेशन, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, लाइन बाय लाइन एडिशन। लेकिन ये एडिशन करने के टाइम दो चीज के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। म्यूचुअल सेट ऑफ कंसीडर करना पड़ेगा और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंसीडर करना पड़ेगा, और कोई इफेक्ट न्यू आया है उसका देखना पड़ेगा जो हम लोगों ने किया नहीं। चलो, फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अगर होता है तो सिर्फ एसेट को लाइन बाय लाइन ऐड करने से नहीं होगा, रिवैल्यूएशन का फिगर से एसेट को बढ़ाना भी पड़ेगा और एडिशनल डिप्रिसिएशन से फिगर माइनस भी करना पड़ेगा। तो चलिए, एग्रीगेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज द प्रोसेस of adding together line by line item of holding company and subsidiary company. It is the ultimate step, last step before in the consolidation of balance sheet. The method is as follows. बोलो इमरान, क्या है तुम्हारा सवाल? कैपिटल रिजर्व जो में आएगा ना सर, वो बैलेंस शीट में जाएगा। मैंने तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किया नहीं, मैंने सिर्फ वर्किंग आपके लिए करने के लिए बोला था। कंसोलिडेटेड जब बैलेंस शीट बनाएंगे आएगा इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिजर्व आएगा इन्वेस्टमेंट की जगह रिजर्व सरप्लस में। वो तो हम लोगों ने किया है, 2-3 होल्डिंग कंपनी का फुल प्रॉब्लम तो किया है बेटा। ओके ओके सर। ओके, तो कैसे कंसोलिडेशन होगा लाइन बाय लाइन? बैलेंस एज पर उस आइटम का एच लिमिटेड में कितना बैलेंस है, उसी आइटम का अगर एच लिमिटेड के घर में कोई बैलेंस है तो कितना है, दोनों ऐड करके क्या करोगे, ऐड और लेस कोई रेक्टिफिकेशंस ऑफ अकाउंटिंग एरर्स जैसे रिवैल्यूएशन, एडिशनल सेविंग्स, वो भी एडजस्ट होगा। लेस और क्या एडजस्ट होता है सर? डेटर्स क्रेडिटर्स म्यूचुअल सेट ऑफ, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल म्यूचुअल सेट ऑफ, मतलब मेरा बिल रिसीवेबल का एक पार्ट दूसरे का बिल्स पेबल है, मतलब म्यूचुअल सेटअप होगा। जैसे डेटर्स क्रेडिटर्स का सेटअप बोला था वैसे ही बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल का भी सेटअप हो सकता है। मेरे पास जितना बिल रिसीवेबल है, मतलब एच लिमिटेड का जितना बिल रिसीवेबल है, उसमें 20,000 का बिल बी लिमिटेड ने एक्सेप्टेंस दिया था, तो मैं बोल सकता हूं बी लिमिटेड का घर में 20,000 और मेरे घर में 20,000 बिल रिसीवेबल, सेम चीज, सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल सेटअप। Now, current account with H limited and current account with S limited. बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, डेटर्स क्रेडिटर्स छोड़ के और एक भी होता है करंट अकाउंट, मतलब है मेरा डेटर्स लेकिन मैं डेटर्स बोल के नहीं लिखता हूं, मैं उसका नाम करंट अकाउंट विद एच लिमिटेड, करंट अकाउंट विद एस लिमिटेड लिखूंगा। मतलब डेटर्स के घर में लिखूंगा एच लिमिटेड के घर में लिखूंगा करंट अकाउंट विद एस लिमिटेड, वो डेटर्स में भी एसेट साइड में भी हो सकता है, लायबिलिटी साइड में भी हो सकता है। दूसरा, एस लिमिटेड के घर में लिखूंगा करंट
अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड, वो एच लिमिटेड के घर में भी हो सकता है, एसेट में भी हो सकता है, लायबिलिटी में भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग करेंगे। एक इलस्ट्रेशन 2 दिया है, और एड्रेस और एक आइटम है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस, वो भी हम लोगों ने चर्चा करेंगे। चलिए करने के बाद दैट अमाउंट ट्रांसफर टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पीएल लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, बिल्स पेबल दिया है। क्या बोला है देखो, एच लिमिटेड एक्वायर 80% इन एस लिमिटेड एज ऑन 1/1/2020। show the aggregated amount of asset and liability for the purpose of calculation। वो तुमके allocation of profit करने के लिए नहीं बोला है, माइनॉरिटी करने के लिए नहीं बोला है, वो सिर्फ बोला है मुझे कंसोलिडेटेड एसेट एंड लायबिलिटी का फिगर बोलो। इसका ना कोई मतलब ही नहीं हुआ, बट हाँ चलो एच एस दे दिया है। क्या एडजस्टमेंट बोला है देखो, एच लिमिटेड एक्वायर 90% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1/10/2019। Debtors of H Limited includes rupees 10,000 for goods supplied to S Limited. I repeat, debtors of H Limited includes rupees 10,000 for goods supplied to S Limited। इसका मतलब क्या है, H Limited के घर में जो डेटर्स है उसमें ऐसा कोई डेटर्स है 10,000 जिसका डेटर्स का नाम है एस लिमिटेड। मतलब मैं बोल सकता हूं एस लिमिटेड का क्रेडिटर्स के लिस्ट में ऐसा कोई क्रेडिटर्स है जिसमें नाम होगा एच लिमिटेड। क्लियर और नॉट? एच लिमिटेड घर में अगर एस लिमिटेड डेटर्स है तो एस लिमिटेड के घर में एच लिमिटेड क्या होगा? क्रेडिटर। तुम्हारा घर में मैं अगर डेटर्स हूं तो मेरे घर में तुम क्या हो? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। तो मैं बोल सकता हूं ये जो क्रेडिटर्स है ये इंटर कॉर्पोरेट डेटर्स क्रेडिटर्स है, यस और नो? यस सर। कॉर्पोरेट डेटर्स क्रेडिटर्स मतलब ग्रुप डेटर्स ग्रुप क्रेडिटर्स। ग्रुप का ही 10,000 डेटर्स, ग्रुप का ही 10,000 क्रेडिटर्स, सेम एंटिटी। यस सर। तो क्या होगा सर? डेटर से भी 10,000 आउट हो जाएगा, क्रेडिटर से भी 10,000 आउट हो जाएगा। आउट हो जाएगा सर। वेरी गुड। नंबर 3 पर हो, ध्यान से आई लव यू बोल के बोलो। बिल रिसीवेबल रुपीज 15,000 ऑफ एस लिमिटेड हैड बीन एक्सेप्टेड बाय एच लिमिटेड। इसका मतलब एस लिमिटेड घर में जो रिसीवेबल था, रिसीवेबल होने के लिए बिल को किसी ना किसी को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए पेबल है। ये नॉलेज तो मैंने सिखाया था आपको। यस सर। तो जिसके लिए लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी है मतलब जिसके लिए बिल्स रिसीवेबल एसेट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा पार्टी जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए उसका लायबिलिटी है। तो बिल रिसीवेबल अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड के पास अगर बिल रिसीवेबल है हो ही सकता है 15,000, जिसको एक्सेप्ट कौन किया है? एच। मतलब सर ये तो ग्रुप एंटिटी हो गया। तो रिसीवेबल एंड पेबल इन द सेम ग्रुप, यस और नो? यस सर। रिसीवेबल एंड पेबल इन द सेम ग्रुप। तो सेम ग्रुप में एक सेम रिसीवेबल पेबल है तो उसको क्या करना पड़ेगा? दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं आप लोगों से एक पर्सनल सवाल करूंगा तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? नो सर। अडल्ट है तो सब 18 हो गया? जी सर। अच्छा बुरा नहीं मानेंगे तो? नहीं नहीं। बिल रिसीवेबल 15,000 अगर एस लिमिटेड का है और वो अगर एक्सेप्टेड एच लिमिटेड है, सो यू कैन से दैट सर एस लिमिटेड का बिल रिसीवेबल 15,000 इज सेम एज बिल्स पेबल इन एच लिमिटेड, यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. 15,000 के भीतर 8,000, ध्यान से सुनो, एक बार ही बोलूंगा। 15,000 के भीतर 8,000, आई रिपीट, 15,000 के भीतर 8,000 क्या है? बिल डिस्काउंट कर चुके हो। 15,000 के भीतर 8,000 बिल डिस्काउंट कर चुके हो। मुझे बोलो, म्यूचुअल सेट ऑफ कितना होना चाहिए? 7,000. क्यों 15,000 क्यों नहीं होगा? डिस्काउंट दे दिए सर। सर वो तो आपके पास बिल है ही नहीं, वो तो बैंक में चला गया है। नॉट माई पॉइंट, बिल तो आपके पास है ही नहीं, वो बैंक में चला गया है। ठीक है, तो आपके पास जितना बिल है वही ग्रुप में रहेगा, बैंक तो आपका ग्रुप नहीं है। क्लियर और नॉट? यस सर। चलो आराम से। यही 18 वाला सवाल था सर। यस, क्यों, कुछ बोलोगे? ना कुछ बोलने वाले थे, कुछ नहीं बोले, समझ में नहीं आया मेरा। भावनाओं को व्यक्त कीजिए। देखो क्या क्या है, प्लांट, लैंड, स्टॉक, डेटर्स, कैश। कैसे लिखेंगे? क्या क्या है एक बार फिर से? प्लांट एंड मशीनरी, फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, PNM। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बोलो, एस लिमिटेड कितना, एच लिमिटेड कितना? कोई फिगर बोलेगा? यस सर, रुपीज 60,000 एच लिमिटेड। 60, 80, 30, बोलो बोलो प्लांट एंड बोलो। मशीनरी 60,000, 80,000, 60,000, 80,000, 30,000, then 30,000, 50,000, 40,000, 80,000। 50, 40, 80। Creditors रुपीज 60, 60,000, 70। 70,000। डन। यस सर। ये बाबा एच लिख दे, एच लिमिटेड, पहले एच लिखना। 1,40,25। फिगर तो सर एच लिमिटेड का था ना। 1,06,000, अरे मैंने एच लिमिटेड का लिखा है, अब एच लिमिटेड का लिखूंगा। 1,40,25। 40, 30, 70। 25, 40। 40, 30, 70। यस सर। $70, 50, 60,000। 50, 60। टोटल 1,60,000, 1,60,000. 1,20,000. 1,20,000,
55,000, 5,000, 90,000, 90,000, 70,000, 70,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,10,000, 1,30,000. 1,30,000. डन। Yes, Yes, sir. sir. अब इंटर ग्रुप सेट ऑफ एडजस्टमेंट्स कैसे? डेटर्स एज लिमिटेड किसका मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ ये देखूंगा एज लिमिटेड का डेटर्स और क्रेडिटर्स, मतलब ग्रुप डेटर्स क्रेडिटर्स है कितना 10,000 लेस म्यूचुअल सेट ऑफ, नाम क्या होगा? डेटर्स क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कितना? सर डेटर्स से भी 10,000 माइनस करेंगे, यस और नो? Yes, sir. Creditor. देखो आराम से, तुमको कुछ देखना ही नहीं है, क्रेडिटर से भी 10,000 माइनस करेंगे। डन। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद और एक भी है, Bill receivable. बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। ओके Yes, sir. 15,000. सर, रिसीवेबल से भी माइनस होगा 15,000 और वहां से भी माइनस होगा पेएबल से भी 15,000। कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है? नो। कोई रिवैल्यूएशन है? नो। अगर होता तो ऐड करते। चलो, अमाउंट ट्रांसफर टू सीडीएस, बोलो कितना सीडीएस में जाएगा? सर यहाँ पर कुछ नहीं है, 1,60,000, यहाँ पर 1,20,000, यहाँ पर 55, 80,000, Rupees 55,000. 55,000, 1,50,000, 1 lakh. 1 lakh, कुछ करना ही नहीं होगा, 1,15,000. ऑटोमेटिक हो 1 रहा है। 1,50,000. क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. सबको पूछ रहा हूं, कोई डाउट? नो सर। तो मक्खन की तरह निकलेगा, तुम लोग किसी को बैठा के कंसोलिडेट सिखा सकोगे? सिर्फ जैसा स्टेप फॉलो कर रहा हूं उसको फॉलो करो। चलो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा चलो, बर्बाद होने के लिए रेडी हूं। चलो, यहां पर भी प्रॉब्लम हुआ दे दिया है, प्रॉब्लम हुआ दे दिया है, यहां पर रिवैल्यूएशन बोला है, सब कुछ बोला है। एक चीज देखिए, डेटर्स क्रेडिटर्स बिल रिसीवेबल बिल पेएबल नहीं बोला है, लेकिन एक मजे का बात दे दिया है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है सर? करेंट अकाउंट विथ एच लिमिटेड, करेंट अकाउंट विथ एस लिमिटेड, मतलब ग्रुप के भीतर अगर ट्रांजैक्शन करता है तो नॉर्मल डेटर्स बिल रिसीवेबल में नहीं लिखता है, वो अपना करेंट अकाउंट मेंटेन करता है। एक नाम करेंट अकाउंट विथ एच लिमिटेड, मतलब डेटर्स ही समझ सकते हो। करेंट अकाउंट, अब देखो एस लिमिटेड के घर में करेंट अकाउंट विथ एच लिमिटेड, मतलब एस लिमिटेड के घर में एच लिमिटेड बोल के एक लायबिलिटी है 40,000। सिमिलरली करेंट अकाउंट विथ एस लिमिटेड, एच लिमिटेड के घर में एस लिमिटेड बोल के एक एसेट है 40,000। मतलब एच और एस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग लायबिलिटी एंड एसेट है, लेकिन जैसे ही ग्रुप हो जाता है, ग्रुप के भीतर सेम एसेट एंड लायबिलिटी हो गया। डन। तो मुझे सेट ऑफ क्या करना पड़ेगा? करेंट अकाउंट के भीतर सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए मजा करते हैं।
Plant and machinery, land and building, stock, debtors. चलो डेटर्स के बाद करेंट अकाउंट एस लिमिटेड, करंट अकाउंट एस, और ये करंट अकाउंट एच। कैश, क्रेडिटर्स, बोलो प्लांट एंड मशीनरी 2 lakh, लैंड एंड lakh. बिल्डिंग, 4 lakh, स्टॉक 40,000, डेटर्स 40,000, 40,000, 80,000. current account with S, current account with S, 40,000. 40,000, current account with H। 40,000, 40,000. लॉजिकली ये दो अकाउंट मिलना चाहिए, यस और नो? आपसे मुझको Yes, sir. जितना मिलने वाला था और तुमको मुझसे जितना मिलने वाला था, लॉजिकली सेम ऑलवेज, यस और नो? ऐसा हो Yes. सकता है मुझको तुमसे चाहिए 1 लाख ड्यू है और तुम्हारा आउटस्टैंडिंग मेरे साथ उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है, एक सेम ही रहेगा। कैश 60, क्रेडिटर्स 70, 60. टोटल 6 lakh, 1 lakh. 1,20,000. 20,000, 40,000, 1,30,000. 1,30,000, 1,30,000. अकाउंट दोनों सेम ग्रुप के अंडर में है तो सेटअप होना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्या होगा? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, बोलो सर। यहां से भी 40,000 लेस, यहां पर भी 40,000 लेस, क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और कुछ? यस, एड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन फिगर पॉजिटिव है, यस और नो? Yes, sir. Surplus. Yes, sir. 40,000. लेकिन मशीनरी में लॉस है कितना? 20,000, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या?
लेस डेप्रिसिएशन, क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग में रिवॉल्यूशन प्रॉफिट था तो एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा 2000। सेम वे में क्या होगा? 1000 1000 सेविंग से ऐड होगा। ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था। क्लियर? और Yes, sir. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा क्रेडिटर्स के साथ। कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? अमाउंट तो सर नहीं, Amount नहीं है सर। अमाउंट नहीं है, ₹5000। उसका अलग कलम से भी दिखा सकते हो। बस रेडी, बोलो कितना होगा? ₹5,81,000। क्या होगा? 11 लाख 12 lakh 38,000। 38,000 सॉरी। 1 lakh 20,000। नील 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 1 lakh 30,000। 1,35,000। 25,000। 35 क्यों? 35। Creditors Sorry, no, 35. outstanding expenses not recorded. Yes sir, ऐड हो रहा है। Done or not? Yes sir. Yes, sir. Clear? यस सर। लॉजिकली ये दो अकाउंट सेम होगा। बुद्धि लगा के बोलो तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए पूछ रहा हूं। मान लो ये फिगर 40 है, ये फिगर 30। इज इट पॉसिबल और नॉट? इफ पॉसिबल हाउ? 30,000 করে সেট অফ করতে হবে। Sir, बेटा तुम मेरे क्लास कर रहे हो, ओके? याद रखना, मुझे लॉजिकली समझाओ क्या करना होगा। वो मैं नहीं पूछा हूं, मुझे ये समझाओ ये हुआ कैसे। ये हुआ कैसे? करंट अकाउंट विद एस लिमिटेड दिखा रहा है 40,000 और करंट अकाउंट विद एस 30 लिमिटेड। আমি अगर তোর থেকে 40,000 টাকা পাই, তুইও তো আমার থেকে 40,000 টাকাই পাবি। তো তাহলে রেকর্ডিং এ কিছু ভুল হয়েছে রেকর্ডের টাইমে। কিচ্ছু বলা নেই। वेरी इंटरेस्टिंग। सस्पेंस আমি একটা জিনিস বলি, দেখ তো মনে পড়ে কিনা কিছু। তোদের তো টাইম হয়ে গেছে এখন, আর আমার তো বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেंड থেকে তোরা বেরিয়ে গেছিস। किसी का बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है विक्टोरिया में। लड़के का मम्मी भी जानता है, लड़के के साथ बात करने के लिए लड़की जा रहा है, लड़के का फैमिली भी जानता है, सब दोस्त लोग जानते हैं, कॉमन, मतलब रिलेशन बहुत दिन से है, अच्छा है। लड़का विक्टोरिया में है, लड़की भी विक्टोरिया में होना चाहिए, लेकिन फोन किया लड़के ने लड़की का मम्मी को, लड़की के पास मोबाइल नहीं है। जी आंटी आंटी चंपाकली कहां है, मेरे साथ मुलाकात करने के लिए विक्टोरिया में आ रही थी, तो कहां गई मम्मी? मम्मी नहीं, अभी तो मम्मी नहीं बना है, आंटी। आंटी हाँ आंटी।
लड़की भी अच्छी है, बोलो तो। लड़की ना लड़के के पास है, लड़की ना उसके मम्मी पापा के पास है। इन ट्रांजिट है सर, क्या है? इन ट्रांजिट। कुछ समझ में आया क्या बोलना Yes, चाह sir. रहा था? हाँ, Yes, हमारे sir. पास 40 है, उसके पास 30 है, समझ में आया? जी सर। सर ये 10,000 कहां से आ गया? मतलब एस लिमिटेड में शायद पेमेंट किया होगा जो एच लिमिटेड को अभी नहीं मिला है। तो जैसे ही एस लिमिटेड को पेमेंट कर दिया गया था, एस लिमिटेड ने पेमेंट कर दिया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मार दिया था। एच लिमिटेड जी अकाउंट सर। डेबिट, करंट अकाउंट विथ एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। लेकिन एच लिमिटेड के पास तो पैसा आया ही नहीं, वो कैसे बोलेगा? एच लिमिटेड को फोन करेगा, एच लिमिटेड बोलेगा तो मैंने पैसा दे दिया है, लेकिन एच लिमिटेड का अकाउंट का तो माथा है हाथ, उसके दिमाग में तो ये नहीं चल रहा है अगर पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं, पैसा तो आया ही नहीं उसके। अरे लड़की रास्ते में है, पैसा रास्ते में है। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। हाँ बोलो। क्लियर हाँ सर। सर क्लियर है सर, क्लियर Yes, सर। sir. एकदम। Yes, तो sir. चलिए Yes, तो sir. इसका मजा लगा के बोलिए तो देखते हैं कितना बर्बाद कर सकते हो आप लोग। बोलो देखिए। बोलो। क्या होगा यहां पर? सर बाकी तो कुछ नहीं है। बोलो कैसे करोगे? सर एस लिमिटेड ने तो पैसा दिया है, जिसका एंट्री एस लिमिटेड ने किया था करंट अकाउंट विथ एच लिमिटेड में, लेकिन एच लिमिटेड के पैसा पास नहीं आया है तो एच लिमिटेड क्या करेगा? तो एच लिमिटेड चुपचाप पहले उस पैसा का एंट्री देगा, लेस कुछ नहीं करो, लिखो कैश इन ट्रांजिट। यस और नो? Yes, sir. 40,000 माइनस 30,000 कहां से जाएगा? Yes, sir. दादा ये फिगर तो गलत लिखा था, ठीक करते हैं। करंट अकाउंट विथ एच लिमिटेड का फिगर 40 लिखा था, वो था 30। मिसमैच है, तो 10,000 कहां से माइनस करेंगे? सर एच लिमिटेड जिसके पास करंट अकाउंट है वहां से पहले माइनस कीजिए। यस वेरी गुड। तो जैसे ही माइनस करते हो ऑटोमेटिकली कैश इन ट्रांजिट बोल के कहां पर जाएगा? कैश के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां से माइनस हुआ
यहां पर ऐड हो गया। एग्री? Yes, sir. क्लियर और नॉट? अब फिगर कितना हो गया? 30,000। 30,000। क्या आप सेट ऑफ के लिए लायक है? Yes, sir. Yes, sir. लेस म्यूचुअल करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट म्यूचुअल सेटअप हो जाएगा। अब है 30, यहां से भी डन। करंट अकाउंट वहां से भी 30 आउट, यहां पर से भी 30 आउट। तो नेट फिगर क्या हुआ सर? ये 6 लाख जाएगा, ये 12 लाख जाएगा, 1 lakh। ये 1 लाख जाएगा, ये 1,20,000 जाएगा, ये नील Nil। कैश का फिगर 1,40,000 बढ़ जाएगा, 1,30,000। डन और नॉट? Done, sir, done। समझ में आया? अब मैं और एक चीज पूछूंगा, आप लोग गुस्सा तो नहीं करेंगे? हाँ सर। बोलो तो। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अगर डाउट नहीं है मुझे ये बोलो तो। लायबिलिटी दिखा रहा है 40,000 और करंट अकाउंट दिखा रहा है उसका 30,000। कैसे होगा सर? इट इज नेवर पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। उल्टा एक सिचुएशन में हो सकता है, अगर मैं मान के चलता हूं रिटर्न ऑफ कर रहा है कैसे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज सेम ग्रुप में है। ये सिचुएशन कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सेम हो सकता है और लायबिलिटी कम एसेट ज्यादा हो सकता है। क्लियर? क्लियर। Yes, sir. बोलिए। Last problem for the day. From the following information, calculate the combined figure. बोलो। Debtors. टोटल बोल दिया है, सिर्फ बोल दिया है अमाउंट ड्यू फ्रॉम एच लिमिटेड 12,000 और ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड 12,000। मतलब मैं बोल सकता हूं क्या? डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों के भीतर ही ग्रुप कंपनी का डेटर्स क्रेडिटर्स है। यस और नो? यस सर। 12,000। अच्छा बोलो तो, डेटर्स में दिखा रहा है 12,000 और यहां पर दिखा रहा है 10,000। डेटर्स में दिखा रहा है एच लिमिटेड के पास 12,000 और क्रेडिटर्स के पास 10,000। Transit ना sir 2000. यस, प्रोबेबली एस लिमिटेड ने पेमेंट कर दिया था 2,000, दैट्स व्हाई उसका क्रेडिटर एच लिमिटेड 12,000 से 10,000 हो गया था, जो डेटर्स ने रिकॉर्ड नहीं किया। दिया हूं तो जिंदगी बर्बाद करके ही दूंगा। बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय 15,000 एंड बिल्स पेबल एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड 15,000। क्या होगा? ये भी मिस्टेक। अभी 12,000 ही रखूंगा, नेक्स्ट दिन दिखाऊंगा। बोलो। अच्छा मैं कर दूं, 10 करूं? हाँ सर। Yes, sir. कर दीजिए। ओके चलो। बिल्स पेबल तो एच लिमिटेड एस लिमिटेड का टोटल आ गया है, म्यूचुअल सेटअप हो गया, लेकिन सर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम? 12,000. लेस कैश इन ट्रांजिट
कैश इन ट्रांजिट कितना बोलो 1000 ₹2000 सर? कैश इन ट्रांजिट कैश में ऐड होगा 2000 और क्रेडिट डेटर से माइनस होगा 2000, लेकिन वाई? बिकॉज उसका क्रेडिटर था, डेटर्स था 12,000, उसका क्रेडिटर दिखा रहा है 10,000, तो एज्यूमिंग 2,000 रुपीज पेड, ₹2,000 paid by S to H, which is in transit. Okay, जो क्या है? Which is in transit, ₹2,000. Okay, mutual set of 10,000 done. यस सर। तो यहां पर 2 का माइनस करने के बाद फिगर क्या आएगा? तो ये फिगर हो जाएगा 15,000। तो कितना होगा? 73,000। बिल रिसीवेबल में नो प्रॉब्लम, कैश में 15,000, बाकी में तो नो चेंज। नाउ आप सेट ऑफ के लिए रेडी है। लेस म्यूचुअल सेट ऑफ डेटर्स टू क्रेडिटर्स। अब तो 10,000 हो गया है, तो डेटर से भी 10,000 घटाएंगे, क्रेडिटर से भी 10,000 घटाएंगे। अब बिल रिसीवेबल्स टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल कितना? 15,000 का बिल, मतलब जो एक्सेप्टेड किया था एस लिमिटेड, मतलब एक्स लिमिटेड का पेबल के साइड में है 15,000, तो एच लिमिटेड का बिल रिसीवेबल के साइड में होगा 15,000। लॉजिकली अगर डिस्काउंट नहीं होता है, डिस्काउंट हो जाएगा तो बैलेंस सड़ा होता। डन। फिगर कितना? 63। फिगर कितना? ₹33। फिगर कितना? 15,000। फिगर कितना? 85,000। फिगर 64,000 क्लियर और नॉट? यस सर। एग्री? यस सर। चलिए घर में इसको करेंगे, देखेंगे। एग्री? चलो, आनंद हो रहा है मन में? यस सर। तो हम लोगों ने देखो धीरे धीरे रिवैल्यूएशन, बोनस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एग्रीगेशन में म्यूचुअल इंटरकॉर्पोरेट डेट, कैश इन ट्रांजिट कॉन्सेप्ट सब सीख लिया है। अभी सिर्फ हम लोगों का 2 क्लास और एडिशन लगेगा, सो दैट हम लोग पूरा फंडामेंटल क्लियर
अब जो भी प्रॉब्लम देगा आप लोगों के लगेगा सर ये तो वो क्लास का रेफरेंस है, सर वो पॉइंट तो उस क्लास का रेफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंत में, फ्राइडे के अंत में आई थिंक होल्डिंग में खत्म कर सकूंगा, और हम लोग किसी को होल्डिंग सिखा सकेंगे।